बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद इस्लाम का बहुत ही मुक़द्दस और खुशी का दिन है। ईद का मतलब होता है वो खुशी जो बार बार लौट कर आए। ईद का दिन सिर्फ खाने पीने या नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और उसकी इबादत करने का दिन है। ईद की सबसे बड़ी और अहम इबादत ईद की नमाज है, जो मुसलमानों को एक साथ बराबरी के साथ अल्लाह के सामने खड़ा करती है। इस्लाम में दो बड़ी ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अजहा। इन दोनों ईदों की पहचान और रूह ईद की नमाज से है। ईद की नमाज कब से शुरू हुई? ईद की नमाज की शुरुआत हिजरी सन 2 में हुई। यही वो साल है जब रमजान के रोजे फर्ज किए गए। जब मुसलमानों ने पहला रमजान पूरा किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें ईद उल फित्र की खुशी अता की और उसी साल पहली बार ईद की नमाज अदा की गई। ये सब कुछ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में हुआ। जब आप मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि मदीना के लोग दो खास दिन खेलतमाशे और खुशी के लिए मनाते हैं। तब आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें उन दो दिनों के बदले उनसे बेहतर दो दिन अता किए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। हदीस अबू दाऊद। मफहूम, यहीं से इस्लाम में ईद को इबादत और पाक खुशी का दिन बना दिया गया। किस नबी के दौर से ईद की नमाज शुरू हुई? ईद की नमाज किसी और नबी के दौर में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुई। ये उम्मत मोहम्मदिया की एक खास पहचान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईद की नमाज अदा फरमाते थे, लोगों को ईदगाह ले जाते थे और मर्दों के साथ साथ औरतों को भी ईद की नमाज में शरीक होने की तालीम देते थे, ताकि वे दुआ और खुतबा सुन सकें। ईद की नमाज का हुक्म क्या है? उल्मा के बीच इस मसले में थोड़ा इख्तिलाफ पाया जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ईद की नमाज वाजिब है। दूसरे उल्मा के मुताबिक ये सुन्नत मुअक्कदा है। लेकिन सभी उल्मा इस बात पर मुत्फिक है कि बिना किसी शरई मजबूरी के ईद की नमाज छोड़ना बहुत बड़ी लापरवाही है। ईद की नमाज का तरीका संक्षेप में, ईद की नमाज 2 रकत होती है, लेकिन इसमें आम नमाज से ज्यादा तकबीरें होती है। पहली रकत में सना पढ़ने के बाद 3 जायद तकबीरें, फिर किरात। दूसरी रकत में किरात से पहले 3 जायद तकबीरें। नमाज के बाद इमाम खुतबा देते हैं, जो ईद का अहम हिस्सा है। ईद की नमाज की फजीलत। ईद की नमाज सिर्फ 2 रकत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का तरीका है। मुसलमानों की एकता और बराबरी की निशानी है। गरीब और अमीर को एक ही सफ में खड़ा करती है। दिलों से नफरत, कीना और घमंड निकालने का पैगाम देती है। ईद के दिन मुस्कुराना, सलाम करना, गले मिलना और खुशी बांटना भी सवाब का काम है। ईद खुशी और इबादत का बैलेंस। इस्लाम खुशी से मना नहीं करता, बल्कि उसे पाक और पाकीज़ा बनाता है। ईद के दिन साफ कपड़े पहनना, इत्र लगाना, रिश्तेदारों से मिलना और गरीबों का ख्याल रखना सुन्नत है। लेकिन गुनाह, दिखावा, फिजूल खर्ची और नाफरमानी से बचना बहुत जरूरी है। हमारे लिए नसीहत, ईद सिर्फ एक दिन की खुशी का नाम नहीं है। अगर रमजान के बाद भी हमारी नमाज, हमारा अखलाक और हमारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा रहे, तो यही सच्ची ईद है। अगर रमजान ने हमें बेहतर इंसान बना दिया, अगर हमारी जुबान, नजर और दिल सुधर गए, तो समझ लो हमारी ईद कबूल हो गई। ईद की नमाज मुसलमानों के लिए सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक पैगाम है। इत्तेहाद, बराबरी, शुक्र और तकवा का पैगाम। भाग 1 में हमने ईद की शुरुआत, इतिहास और फजीलत जानी। अब भाग 2 में हम उन बातों को जानेंगे जो अमल में बहुत जरूरी है। ईद की नमाज से पहले की सुन्नतें। ईद के दिन कुछ अमल ऐसे हैं जो सुन्नत है और जिन पर सवाब मिलता है। गुस्ल करना। ईद के दिन पाकीज़गी के लिए गुस्ल करना सुन्नत है। अच्छे और साफ कपड़े पहनना, नए कपड़े हो या साफ सुथरे, दोनों जायज है। इत्र लगाना। मर्दों के लिए इत्र लगाना सुन्नत है।
औरतें इत्र लगाकर बाहर न निकले। ईद उल फित्र में नमाज से पहले कुछ मीठा खाना, खासकर खजूर खाना सुन्नत है। ईद उल अजहा में नमाज के बाद खाना, ताकि कुर्बानी से ताल्लुक बने। ईदगाह जल्दी जाना और रास्ता बदलकर लौटना, ये अमल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ईद की नमाज के बाद की सुन्नतें: एक दूसरे को सलाम करना, दुआ देना, तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और गरीबों से मिलना, खुशी बांटना, न कि सिर्फ दिखावा करना। औरतों के लिए ईद की नमाज का हुक्म: हदीसों से साबित है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी ईदगाह आने की इजाजत दी, यहां तक कि जवान लड़कियों और हाइज वाली औरतों को भी, ताकि वे दुआ और खुतबा सुन सकें, लेकिन पर्दे का पूरा एहतराम हो, इत्र और बनावट से बचा जाए। अगर फितना का डर हो तो घर पर रहना बेहतर है। ईद उल फित्र और ईद उल अजहा में फर्क: ईद उल फित्र रमजान के रोजों के बाद, फित्रा सदका फित्र देना वाजिब, गुनाहों की माफी और शुक्र का दिन। ईद उल अजहा हज के मौके पर कुर्बानी का पैगाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद, त्याग, सब्र और फर्माबरदारी का सबक। ईद में होने वाली आम गलतियां: बहुत से लोग खुशी में हद से आगे निकल जाते हैं, जो सही नहीं। ईद की नमाज छोड़ देना, नमाज के बाद खुतबा सुने बिना चले जाना, दिखावे और फिजूल खर्ची में पड़ जाना, गरीबों को भूल जाना, गुनाहों को ईद की छूट समझ लेना, बाजारों और जगह जगह बेपर्दगी। याद रखिए, ईद गुनाहों से आजादी का दिन है, गुनाहों की इजाजत का नहीं। ईद की नमाज और उम्मत की एकता: ईद की नमाज हमें सिखाती है कि हम सब एक रब के बंदे हैं। अमीर, गरीब, छोटा बड़ा सब बराबर है। एक सफ में खड़े होकर तकबीर कहना इत्तेहाद की सबसे बड़ी मिसाल है। अगर हमारी सफ़ें सीधी हो गई तो हमारे दिल भी सीधे हो सकते हैं। ईद की असली खुशी क्या है? असली खुशी अल्लाह की इताअत में है, माँ बाप की दुआ में है, गरीब के चेहरे की मुस्कान में है, रिश्ते जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं। अगर किसी की आंख में आपकी वजह से खुशी आ गई तो समझिए आपकी ईद मुकम्मल हो गई। हमारे लिए आखिरी नसीहत: ईद साल में 2 बार आती है, लेकिन बंदगी रोज की होती है। अगर ईद के बाद भी नमाज बाकी रहे, झूठ, गीबत और नफरत से दूरी रहे, दिल अल्लाह की तरफ जुड़ा रहे, तो यही ईद का असली मकसद है। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फरमाए, हमारी खुशियों को पाक बनाए और हमें सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक दे। आमीन।